नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे इस मुद्दे पर कि आदिवासियों को अलग धर्म क्यों चाहिए, या यूं कहिए कि आदिवासियों को अलग धर्म का कोड क्यों चाहिए जनगणना में। हम इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय दें। और वो आप कैसे दे सकते हैं, इसके लिए आपको अपने एक मोबाइल पे वीडियो बनाना है, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 सेकंड का। उसमें आप अपना नाम बताइए, आप किस जिले और राज्य से ताल्लुक रखते हैं वो बताइए, और 3-4 लाइनों में आपको बताना है कि आदिवासियों को अपना अलग धर्म क्यों चाहिए, जनगणना में उनको अपने लिए अलग धर्म का कोड क्यों चाहिए। तो नीचे जो आप पट्टी पे नंबर देख रहे हैं 898969 और फिर से 8989, इस नंबर पे आप हमको अपना वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कीजिए। हम चाहते हैं तमाम देश भर के जितने भी राज्यों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस मुद्दे पर अपना वीडियो बनाएं और 3 से 4 लाइनों में अपनी बात कहें कि आदिवासियों को अपना अलग धर्म क्यों चाहिए। फिर हम आगे की स्टोरीज में जो आप अपनी राय रखेंगे, जो आप अपने तर्क देंगे, हम उनको अलग अलग सारे वीडियोस को ज्वाइन करके एक अलग से एक स्टोरी अपलोड करेंगे, ताकि लोगों को अलग अलग लोगों के, आपके अलग अलग राज्यों के, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के अपने मुद्दे पता चल सकें कि वो क्यों चाहते हैं कि आदिवासी लोगों को अपना अलग धर्म चाहिए। अब हम आते हैं अपने सवाल पर। इस सवाल पर हम बात करने के लिए 3 हिस्सों पे हम बात करेंगे। सवाल है, आदिवासियों को अपना अलग धर्म क्यों चाहिए। हम पहले बात करेंगे आदिवासियों की। आदिवासी कौन है, वो किस तरीके से दूसरे धर्म के लोगों से अलग है। दूसरी हम बात करेंगे धर्म कोड की, जो आदिवासियों की मांग है कि धर्म कोड आखिर क्या होता है, कहाँ पर इसका जिक्र होता है। और तीसरे और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि आखिर आदिवासियों को क्यों चाहिए, क्यों लगातार आदिवासी समूहों की तरफ से, आदिवासी तबकों की तरफ से इस तरह की डिमांड की जा रही है कि उनको एक अलग, उनके लिए एक धर्म का कोड हो, उनकी एक अलग धार्मिक पहचान हो। तो शुरुआत करते हैं, आदिवासी कौन है। ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि जो किसी एक हिस्से पर आदिकाल से, सबसे पुराने समय से रहते हुए आ रहे हैं, वो आदिवासी लोग हैं। और आदिवासी लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। वो नदियों की, पहाड़ों की, पशु पक्षियों की, जानवरों की, जमीन की, इन सब की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। उनका त्योहारों का कैलेंडर अलग होता है। जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनसे त्योहारों का अलग कैलेंडर होता है। जन्म के, मृत्यु, विवाह, इसके संस्कार भी अलग होते हैं। जैसे हिंदुओं में जलाया जाता है, मुस्लिमों में दफनाया जाता है, अलग लोगों के अलग अलग संस्कार हैं। उसी तरीके से आदिवासी समाज में जो देह होती है, मृत देह, उसको जलाते नहीं है, दफनाने की परंपरा रही है। इसके अलावा अलग अलग रीति रिवाज हैं। आदिवासी समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं होती है। जिस तरीके से हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था होती है, आदिवासी समाज वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता है। उसमें वैदिक कर्म कांडों पर खास तौर पर यकीन नहीं करते हैं। मूर्ति पूजा आदिवासी समाज में नहीं की जाती है, मूर्ति पूजा की परंपरा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा अलग अलग उनके जो रीति रिवाज हैं, जो संस्कार हैं, जो अलग अलग उनके परंपराएं चली आ रही हैं, उस मुताबिक ही आदिवासियों में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के फैसले लिए जाते हैं। इसी वजह से कुछ जो हिंदू कानून हैं, इन चीज़ों को लेकर, विवाह को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर, मसलन हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तकता भरण पोषण अधिनियम, हिंदू वयस्कता अधिनियम, ये सारे जो कानून हैं, ये आदिवासी समाज पर लागू नहीं होते हैं। इन कानूनों में बाकायदा एक अलग से उपधारा जोड़ी गई है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो संविधान के 342 के तहत जिन जातियों को, जिन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति माना गया है, उन पर इन जो जो कानून है वो लागू नहीं होंगे। इसलिए ज्यादातर आदिवासी समाज में अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के फैसले लिए जाते हैं। मसलन बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जहां पर 3 तक शादी करने की इजाजत होती है। किसी भी एक इंसान को, किसी भी एक पुरुष को 3 तक शादियां वो कर सकता है। तो ये बहुविवाह है। हिंदू मैरिज एक्ट में बहुविवाह वर्जित है, लेकिन आदिवासियों में क्योंकि परंपरा है, इसलिए इन पर वो प्रावधान लागू नहीं होते। तो इस तरीके से काफी ज्यादा हिंदुओं से अलग परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, अलग सारी चीजें हैं, पूजा पद्धति अलग है, वैदिक कर्मकांडों को बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो इसलिए आदिवासी समाज खुद को हिंदू कहलाने में, ये हिंदू बोलने में थोड़ा सा असहज हो जाता है। इसलिए लगातार आदिवासी समाज मांग कर रहा है कि उनका एक अपना अलग धर्म हो, उनकी एक अलग धार्मिक पहचान हो। इसके लिए वो धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। अब ये धर्म कोड क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि हर 10 साल के अंतराल में होने वाली जनगणना में एक फॉर्म भरा जाता है। उसमें तमाम लोगों से, इस देश के हर एक नागरिक से तमाम जानकारियां मांगी जाती हैं। मसलन उनके घर के बारे में जानकारी, घर में कितने सदस्य हैं, उनकी उम्र कितनी है, उनकी शिक्षा कितनी है, वो क्या काम करते हैं, कौन सी भाषा जानते हैं। इसके साथ ही एक कॉलम होता है धर्म का, कि वो किस धर्म को बिलोंग करते हैं। तो उस कॉलम में 6 अलग अलग धर्मों का उल्लेख होता है। हिंदू धर्म होता है, इस्लाम, मुस्लिम धर्म होता है, ईसाई होता है, सिख होता है, बौद्ध होता है और जैन होता है। और एक 7वां कॉलम होता है अन्य धर्म के लिए।
अगर जो लोग इन 6 धर्म की मान्यताओं को नहीं मानते हैं, इन 6 धर्म की परंपराओं को, धार्मिक मान्यताओं पर यकीन नहीं रखते हैं, उनके लिए ये विकल्प है कि वो 7वां अन्य धर्म का कॉलम जो है चुन सकते हैं। तो यहीं पर आदिवासी समाज मांग कर रहा है कि 6 धर्म के अलावा जो अन्य धर्म का कॉलम है उसकी जगह उनके लिए एक अपना जो है कॉलम होना चाहिए आदिवासी नाम से, या फिर इस पे भी हम आगे इस पर जरूर एक स्टोरी करेंगे कि किस नाम से वो होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर ये मांग है कि उनके लिए एक अलग धर्म का कॉलम होना चाहिए, क्योंकि साल 1941 तक की जनगणना में आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग से धर्म का कॉलम होता था। अगर 1871 से ब्रिटिश सेंसस की बात करें जो अंग्रेजों के समय में जनगणना हुई है, उसमें 1941 तक एक अलग धर्म का कॉलम होता था। लेकिन साल 1951 की जब जनगणना हुई, जब देश आजाद हुआ, देश का संविधान बना, लागू हुआ, जहां पर आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के तौर पर वर्गीकृत किया गया है, तब से अलग से धर्म का कॉलम हटा दिया गया। 6 धर्म के कॉलम होते हैं और 7वां अन्य धर्म का कॉलम होता है। अब इसमें अगर हम साल 2011 की जनगणना की बात करें तो देश भर में आदिवासियों की आबादी लगभग 10 करोड़ 45 लाख है। उसमें से अन्य धर्म का कॉलम भरने वाले लोग सिर्फ 79 लाख हैं। तो यहीं पर आदिवासियों का तर्क है कि आबादी 10 करोड़ 45 लाख है, लेकिन बहुत से लोग अन्य धर्म का कॉलम में अपना नाम नहीं भरते हैं। वो मजबूरी में उनको दामन थामना पड़ता है किसी एक धर्म का, और ज्यादातर अभी हिंदू धर्म का दामन थामते हैं, क्योंकि अब ये माना जाता है लगातार से कि काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन धार्मिक परंपराओं में, संस्कारों में, रीति रिवाजों में काफी ज्यादा भिन्नताएं हैं। जब आप आदिवासी समाज को करीब से जानेंगे, जो अलग अलग जनजातियां, तब आपको देखने में मिलेगा कि काफी ज्यादा अलग है। हिंदू धर्म में जिस तरीके से वैदिक कर्मकांडों का पालन किया जाता है, जो वेदों में जिस तरीके का जिक्र किया गया है पूजा करने का, उपासना करने का, उसका पालन किया जाता है, लेकिन आदिवासी समाज वेदों को नहीं मानता है, तो उनकी परंपरा एकदम उलट होती है। मूर्ति पूजा वो बिल्कुल नहीं करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, पशु की, पक्षियों की। अगर गोंडवाना लैंड की बात करूं तो गोंड लोगों के ही अलग अलग जो 750 गोत्र होते हैं, उसमें अलग अलग एक पशु, एक पक्षी और एक वनस्पति, मतलब एक पेड़, ये 3 उनके होते हैं। अलग अलग गोत्र के हिसाब से वो उनकी पूजा करते हैं। तो यहां पर आकर, अब मैंने आपको बता दिया आदिवासी जो एकदम पूरी तरीके से अलग है, और दूसरा धर्म कोड क्या है। तो यहीं पर आदिवासी समाज की मांग है कि उनके लिए एक धर्म का कोड होना चाहिए। और ये जो मांग है, ये इसलिए उठती रही है क्योंकि आदिवासी समाज के लोगों का मानना है कि जो 6 धर्म की मान्यताएं हैं, वो उनकी मान्यताओं से एकदम अलग है। इसलिए उनको, उनकी गणना अलग से की जाए, जनगणना में उनकी गिनती से अलग से की जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये इसलिए एक भावनात्मक मुद्दा भी है, साथ ही ये अपनी धार्मिक पहचान से जुड़ा मुद्दा है। आदिवासी लोग मानते हैं, आदिवासी लोग चाहते हैं कि उनकी जो अलग धार्मिक मान्यता है, उनको एक तरीके से एक पहचान मिले, आधिकारिक एक मान्यता मिले। इसीलिए वो लगातार मांग कर रहे हैं। इसकी शुरुआत होगी कि अगर जनगणना में एक धर्म का अलग से कॉलम होगा, तो वो अलग से जिक्र कर पाएंगे वहां पर, धर्म में अपना नाम जो है, अपने अन्य जो भी नाम दिया जाएगा उसका आगे, अगर सरकार इस मांग को स्वीकार करती है, तो वहां पर वो अपने नाम का जिक्र कर पाएंगे। इस बारे में हमने तमाम आदिवासी विद्वानों से बात की, तो आदिवासी विद्वानों का तर्क यही है कि जब धर्म कोड न होने की वजह से आदिवासियों की अलग धार्मिक पहचान नहीं है, और जो 6 धर्म है उसमें ही ज्यादातर लोग अपना धर्म का जिक्र करते हैं, तो एक तरीके से जो और उसमें भी ज्यादातर लोग हिंदू मान्यताओं और परंपराओं को मानने लगे हैं, क्योंकि वो ज्यादातर लोग हिंदू धर्म उसमें लिखवा देते हैं। इसलिए आदिवासी समाज की संस्कृति, उसके रीति रिवाजों को जो मानने वाले की संख्या वो धीरे धीरे कम होने लगी है। क्योंकि देखिए, शुरुआत इसकी कैसे होती है, जब बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट में जिक्र करना होता है कि आपका धर्म क्या है। आप अपनी जाति का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन अपने धर्म का जिक्र भी करते हैं। तो वहां से जब उस बच्चे का धर्म, क्योंकि 6 कॉलम में नहीं है, अगर जो है माता पिता हिंदू धर्म दर्ज करा देते हैं, तो वो शुरुआत से वो धर्म हिंदू होता है। फिर बड़े होते होते बहुत से लोग मानने लग जाते हैं हिंदू परंपराओं को, मान्यताओं को। तो आदिवासी समाज के विद्वानों का यह तर्क है कि इससे जो जनजातियों की, आदिवासियों की अलग परंपरा है, जो रीति रिवाज है, वो मानने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है। इसलिए आदिवासी समाज लगातार एकजुट हो रहा है, संगठित हो रहा है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि भारत में 730 से ज्यादा जनजातियां हैं, उसमें थोड़ी भिन्नताएं हैं, अलग अलग, सभी प्रकृति के पूजा के, लेकिन सबकी मान्यताओं में, रीति रिवाजों में कुछ कुछ फर्क नजर आता है। लेकिन आदिवासी विद्वान तर्क देते हैं कि भले ही रीति रिवाजों में थोड़ा बहुत फर्क हो, मान्यताओं में, परंपराओं में थोड़ा बहुत फर्क हो, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक अलग से धर्म का कोड मिल जाएगा जिसमें वो अपना नाम दर्ज करा सके, तो कम से कम एक अलग से एक अम्ब्रेला, वो एक बड़ी छतरी होगी जिसके नीचे आदिवासी लोग अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। इसके पीछे एक तर्क और वो ये भी देते हैं कि जब 44-45 लाख की आबादी वाला जैन जो धर्म है, उसको एक अलग धार्मिक मान्यता है, एक अलग धार्मिक पहचान है, तो फिर यहाँ 10.5 करोड़ की आबादी 2011 के मुताबिक है। तो उनकी ये मांग है कि उनको अलग से एक धर्म कोड मिलना चाहिए। और जनगणना, क्योंकि अब जो साल 2021 में होनी थी, कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, अब बहुत मुमकिन है, जिस तरह की सुगबुगाहटें चल रही हैं, कि साल 2025 में जनगणना होगी। तो ये मांग भी आदिवासी समाज की लगातार बढ़ते जा रही है कि इसमें एक जनगणना में एक अलग से कॉलम होना चाहिए। झारखंड सरकार बाकायदा साल 2020 में इसके लिए एक प्रस्ताव पास करके केंद्र के पाले में भेज चुकी है।
तो अब देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार इस मसले पर कोई 2025 में कदम उठाती है या फिर आगे आने वाली जनगणना में इस तरह का कुछ आदिवासी समाज की मांग सरकार मानती है, ये देखना होगा। लेकिन ये मैंने बताई अपने हिस्से की बात। आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा आखिर में कि आपकी राय भी हमारे लिए जाना बहुत जरूरी है, इसलिए आप भी इस मुद्दे पर अपना वीडियो जरूर बनाएं। कोशिश करिएगा खड़े मोबाइल से, वर्टिकल से मत बनाइएगा, मोबाइल को आड़ा करके हॉरिजॉन्टल उसमें आप वीडियो बनाइएगा। अपना नाम, आप किस जिले से हैं, किस राज्य के रहने वाले वो, और 3 से 4 लाइनों में बताइएगा कि आपको क्यों लगता है कि आदिवासियों की अलग धार्मिक पहचान होना चाहिए, जनगणना में उनके लिए एक अलग आदिवासी धर्म का या सरना धर्म का कोड होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा मुझे। नीचे फिर से आपको नंबर लिखा दिखाई दे रहा होगा 898969, फिर से 8989 पर आप अपना वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।